मुझे पता ही नहीं, मेरा दिमाग ऐसा हो गया था जब मैं बीपी मेरा बहुत ज़्यादा हो गया था। उस टाइम मेरे को कुछ दिखा नहीं, मैंने मेरे बच्चे के गले पे वो फिर गया। ये कबूलनामा उस बेरहम माँ का है जिसने 1.5 महीने पहले ही एक बेटे को जन्म दिया और फिर अपने हाथों से ही उसका गला काट कर उसे मौत की नींद सुला दिया। कहते हैं दुनिया में एक बच्चे के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच उसकी माँ होती है। दुनिया की हर मुसीबत से अपने बच्चे को बचाना एक माँ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन क्या हो अगर यही ममताई गोद ही बच्चे के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाए। राजस्थान के जयपुर से एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक 1.5 महीने के बच्चे की जान उसकी मां ने ही ले ली। जब मां से इसकी वजह पूछी गई तो उसके जवाब ने सबको हैरान कर दिया। दरअसल मासूम की हत्या 17 दिन पहले हुई थी, जिसका खुलासा पुलिस ने बुधवार शाम को किया। आरोपी मां अंजुम ने 17 दिन तक पुलिस को यह कहकर उलझाए रखा था कि कोई घर में घुसकर उसके बेटे का गला काट कर भाग गया है। दरअसल बीते 3 मार्च को रामगंज थाने में तेलियों का मोहल्ला चौकड़ी तोपखाना हुजरी गेट के रहने वाले जावेद खान ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि उसके भाई अमजद का बेटा उजैफ 2 मार्च को अपने कमरे में सोया हुआ था। इस दौरान दोपहर करीब 12 बजे रोने की आवाज आई। भाई की पत्नी अंजुम ने कमरे में जाकर देखा तो उसके बेटे उजैफ की गर्दन पर कट लगा हुआ था और खून बह रहा था। उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया। कुछ दिन बाद बच्ची की मौत हो गई। पुलिस ने मर्डर के एंगल से जांच शुरू की। घर पर मौजूद महिलाओं और पुरुषों से पूछताछ की गई। घटना के समय घर पर कई लोग मौजूद थे। आरोपी मां अंजुम और बच्चा सबसे ऊपर घर की मंजिल में था। ऐसी स्थिति में बाहर से किसी व्यक्ति द्वारा बच्चे का गला काटा जाना संभव नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में धारदार हथियार से गला काटना पाया गया। जांच में सामने आया कि घटना के दौरान बच्चे के पास केवल उसकी मां अंजुम ही मौजूद थी। अंजुम से गहनता से पूछताछ की गई तो अंजुम टूट गई और उसने हत्या करने की बात कबूल कर ली। अंजुम ने बताया कि डिलीवरी से लेकर अब तक वे बहुत परेशान थी। बच्चा दिन रात रोता रहता था, रात को भी नहीं सो पाती थी। दिन में मैं अकेली रहती थी, बच्चे को रख नहीं पा रही थी, इससे मेरा दिमाग खराब रहता था। अपने बच्चे की हत्या की आरोपी अंजुम के चेहरे पर कोई शिकन नजर नहीं आ रही थी, न दर्द का भाव और न ही बेटे को खोने का कोई गम। ऑन कैमरा जब उससे हत्या का कारण पूछा गया तो उसने कहा कि मेरा बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कर रही हूँ। उजैफ दिन रात चिल्लाता था, मैं सो नहीं पाती थी, पता नहीं क्या सूझा। अल्लाह मेरे कर्म को माफ नहीं करेगा, अल्लाह मेरे इस गुनाह को माफ कर दे। अंजुम ने पुलिस को बताया कि मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि बेटे की जान हमेशा के लिए चली जाएगी। मुझे लगता था मेरा बेटा है, मैं जब चाहे मार डालूं, इसमें कोई मेरा क्या करेगा। उसके बार बार चिल्लाने से मेरा दिमाग खराब हो चुका था। गर्भवती होने से लेकर 1.5 महीने के मासूम की देखरेख को लेकर वह परेशान थी। घर में अकेली रहती थी, पति काम पर चला जाता था। इस दौरान दिन भर दूध मुहे बच्चे के रोने की आवाजें उसके कानों में चुभने लगी थी। अंजुम ने पूछताछ में कबूल किया कि मासूम बेटे को मारने के लिए उसने 5 दिन पहले ही प्लानिंग कर ली थी। अंजुम के पिता मोहल्ले में एक क्लिनिक चलाते हैं। पिता के घर जाने पर उसको सर्जिकल ब्लेड से बेटे को मारने का आइडिया आया। उसने अपने पिता से ये कहकर सर्जिकल ब्लेड मंगाया कि मेरे दांतों के बीच में खाने की चीज फंस जाती है, दांत कुरेदने के लिए आप मुझे सर्जिकल ब्लेड दे दो। सर्जिकल ब्लेड लेकर वह अपने घर आ गई थी। अंजुम का प्लान था कि वह सोते समय सर्जिकल ब्लेड से बेटे का गला काट देगी और बाद में यह साबित कर देगी कि कोई उसकी हत्या करके भाग गया। अंजुम ने बिल्कुल वैसा ही किया। 2 मार्च की रात में सोते समय मासूम बेटे के गले पर सर्जिकल ब्लेड से वार किया। इस बीच ब्लेड गले की हड्डी में अटक गया। उसके कपड़े खून से सन गए थे, लेकिन सांसें चल रही थी। गुस्से में पागल अंजुम ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। दूसरी बार ब्लेड उठाया और इस बार पूरा जोर लगाकर गले की पूरी नसें काट डाली। पूरी प्लानिंग के तहत अंजुम ने गला रेतने के बाद जोर जोर से चिल्लाकर खुद को निर्दोष साबित करने के लिए ड्रामा रचा। घर वालों का ध्यान भटकाने के लिए कह दिया कि कोई बच्चे का गला काट कर भाग गया है, जिसने लाल रंग की शर्ट पहन रखी थी। वहीं मासूम उजैफ को गंभीर हालत में जेके लॉन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मासूम जिंदगी के लिए जंग लड़ता रहा, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। उसकी गर्दन की नसें पूरी तरह से कट चुकी थी। 8 दिन तक मौत से जूझने के बाद 11 मार्च को उजैफ ने दम तोड़ दिया। मां अंजुम का कहना था कि उसे लगता था कि बेटे को मारने के बाद वह रात में चैन की नींद सो जाया करेगी। वहीं इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए रामगंज थानाधिकारी उदय सिंह यादव ने बताया कि जब इस केस को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था तब इसे खत्म करने के लिए परिवार जोर डालने लगा। इसके बाद पुलिस को शक हुआ, राउंड अप कर सख्ती से पूछताछ की गई, जिसमें अंजुम ने रोते रोते अपना गुनाह कबूल कर लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी महिला को जेल भेज दिया है।